Good morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you English Reader. क्लास 3 इंग्लिश रीडर में आज हम करेंगे रिवीजन। आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रिवीजन वीडियो। आपका ऑलमोस्ट जितने भी सिलेबस है सारे तो कंप्लीट हो ही चुके हैं। तो जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है, जो चैप्टर्स रह गए हैं, तो मैं उनका दोबारा से मतलब रिवीजन करवा रही हूँ। आप वो अपने काम जो है काम भी भेजूँगी आपके उसमें, तो योलो पे आप अपना काम भी देख लेंगे। और ये जो है हम स्टार्ट करते हैं एंड चैप्टर से, मतलब पीछे की चैप्टर से आगे से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 17 है ये आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर 17 के पहले मैं थोड़े से आपको इसमें चैप्टर में क्या कहा है वो बता देती हूँ। प्यूरो द ब्रेव, ठीक है। प्यूरो जो है वो राजा था। ब्रेव इसलिए कहा है कि मतलब ब्रेव मतलब बहादुर होता है। तो जो बहादुर राजा प्यूरो है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो प्यूरो की जो लड़ाई हुई थी वो अलेक्जेंडर के साथ हुई थी, ठीक है। बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था ये बैटल? झेलम में हुआ था। ये दोनों कंट्रियों के बीच में आपस में ये जो लड़ाई हुई थी एक इतिहास बन चुका है। इतिहास में इनका ये अभी तक ही नाम है, मतलब। और प्यूरो राजा जो है इतना बहादुर था, भले ही वो युद्ध जो है हार गया था, पर अंत मतलब एंड मोमेंट तक भी वो लड़ता रहा। घायल भी था फिर भी लड़ता रहा, ठीक है। इस चीज़ के लिए अलेक्जेंडर ने, मतलब क्या हुआ था कि देखो इसमें क्या होता है कि इन युद्ध तो हो चुका होता है। अलेक्जेंडर और प्यूरो के साथ जो युद्ध हुआ था वो हो चुका होता है। तो युद्ध के बाद जो बातचीत करते हैं अलेक्जेंडर के जो मंत्रीगण जितने भी लोग हैं सभा में बैठे हुए, उनके साथ जो बातें होती हैं वो बातें यहाँ चल रही होती है, क्योंकि युद्ध तो खत्म हो चुका है और अलेक्जेंडर जीत चुका है युद्ध। तो ठीक है, अलेक्जेंडर के लोग हैं वो कहते हैं कि बैटल में जो प्यूरो जो था वो बहुत अच्छा उसने उस युद्ध जो किया है, लड़ाई लड़ी है। और उन्होंने अलेक्जेंडर कहता है सही कह रहे हो, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने ये लड़ी है। और ये लड़ाई होने के बाद की बात है। और फिर क्या होता है कि तब तक तो प्यूरो को बंदी बना चुके होते हैं। तो उनके जो अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं, प्यूरो को चेन में बांध के लेके आते हैं। जब अलेक्जेंडर बोलता है कि उसे लेके आओ राजा को, तो वो लेके आते हैं उनके सोल्जर्स, तो चेन में बंधे हुए लेके आते हैं। तो अलेक्जेंडर देख के गुस्सा करते हैं अपने सोल्जर्स पे कि ये चेन में क्यों बंधा हुआ है, ये बहादुर ग्रेट किंग है और बहादुर सोल्जर रहा है, तो इसको ऐसे मत करो, चेन में मत बांधो, ठीक है। तो क्या करता है कि सोल्जर्स जो चेन को हटा देते हैं। फिर अलेक्जेंडर बोलता है कि उसे तुम बहुत ही अच्छे बहादुर इंसान हो, तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम तो मेरे दोस्त बन के रहो, तो और उसके अतिरिक्त तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ मुझे। ये अलेक्जेंडर जो है प्यूरो को बोलता है। तो प्यूरो क्या बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मेरा जो राज्य है वो जैसे पहले था वैसे ही रहे, स्वतंत्र रहे और उसमें किसी के अधीन ना रहे। और साथ ही के साथ जो मेरा राज्य स्वतंत्र रहने के साथ और मेरे को ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे एक राजा का ट्रीट किया जाता है, राजा के साथ ट्रीट किया जाता है, तो ऐसे मुझे भी राजा की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो ये प्यूरो अलेक्जेंडर को बोलता है और उसके सामने शर्त रखता है, अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड तभी बन सकता हूँ जब मेरी ये बातें पूरी हो। तो अलेक्जेंडर कहता है ठीक है। अलेक्जेंडर ये इस बात को मानता है और उसको बोलता है मैं तुम्हारी बातों को मानता हूँ और ऐसा ही होगा, ठीक है। जो जो उनके जो सैनिक थे और जितने भी मंत्रीगण थे, तो अलेक्जेंडर और प्यूरो को क्या करते हैं, बाव करते हैं, मतलब ऐसे सिर झुका के नहीं, ग्रीट करते हैं, वो करते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट है आपका वर्ड मीनिंग, ठीक है। वर्ड मीनिंग भी हम कर ही लेते हैं। डेविल का मतलब होता है, डेविल्स का मतलब दानव, दानव को हम बोलते हैं डेविल। कैप्चर बंदी बनाना। नेक्स्ट है, आप देख सकते हो इसमें ट्रीट का मतलब है व्यवहार करना। ट्रीट का मतलब क्या है, व्यवहार करना, ठीक है। वर्दी मतलब होता है योग्य। बाव मतलब झुकना, अभी मैंने बताया था, यहाँ पे ग्रीट करते हैं तो झुकते हैं, बाव करते हैं दोनों एक जितने भी सोल्जर्स हैं। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, मना कर देना। अमेज का मतलब होता है हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, या तो हैरान होना भी कहते हैं। आश्चर्यचकित वैसे सरप्राइज के लिए होता है, अमेज मतलब हैरान होना। वेसल मतलब आसामी। विक्ट्रीज मतलब होता है विजय। रिजेक्ट मतलब होता है अस्वीकार करना। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक है, अपना प्रपोजल रखना या प्रस्ताव रखना, अपनी बात रखनी।
प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, जो कैदी होता है जिसे बंदी बनाते हैं उनको बोलते हैं कैदी, प्रिजनर। कंडीशन का मतलब शर्त, ठीक है। बैटल युद्ध होता है, वॉर, बैटल, ये सब युद्ध होता है, उसका मतलब युद्ध होता है। हिस्ट्री इतिहास, डिफीट हराना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर, वो भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉन द बैटल ऑफ जेलम, कौन जो है बैटल ऑफ जेलम जीत गया था, कौन जीत गया था? तो अलेक्जेंडर जीता था, इसका आंसर आएगा अलेक्जेंडर वॉन द बैटल ऑफ जेलम। हम आंसर लिखेंगे अलेक्जेंडर वॉन द बैटल ऑफ जेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड अलेक्जेंडर ऑर्डर टू रिमूव प्यूरोज चेन, अलेक्जेंडर क्यों ऑर्डर देता है अपने सैनिकों को कि प्यूरोज के हाथों से चेन वगैरह हटा दिया जाए, जंजीर हटाने के लिए क्यों कहता है वो? अलेक्जेंडर ऑर्डर टू रिमूव प्यूरोज चेन बिकॉज ही वॉज अ किंग एंड ग्रेट सोल्जर, वो इसलिए कहता है क्योंकि वो एक महान राजा और बहुत ही महान सोल्जर है, इसलिए उसने मना कर दिया कि चेन जंजीर जो है हटा दो। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट रिप्लाई डिड प्यूरो गिव व्हेन अलेक्जेंडर आस्क्ड हाउ शैल आई ट्रीट यू, क्या रिप्लाई देता है प्यूरो जब अलेक्जेंडर पूछता है उसे कि मैं किस तरीके से तुमसे व्यवहार करूं, ट्रीट करूं? रिप्लाई में कहता है, When Alexander asked how shall I treat you, तो प्यूरो replied that as a king should treat another king, एक राजा दूसरी राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार करना चाहिए मेरे साथ। ये कौन बोलता है? प्यूरो बोलता है अलेक्जेंडर को, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, What condition did Puro put before Alexander become his friend, कौन सा कंडीशन रखता है प्यूरो फ्रेंड बनने से पहले? The condition Puro put before Alexander to become his friend was that his kingdom should remain independent and he should treat him as his equal. उसने ये कंडीशन पुट की थी कि उसका जो किंगडम है, उसका जो राज्य है, वैसे ही इंडिपेंडेंट रहे, एकदम स्वतंत्र रहे, और should treat him as his equal, उसको ऐसे ट्रीट किया जाए, उसके इक्वल के बराबर ही ट्रीट किया जाए, जैसे उसको ट्रीट किया जाएगा वैसे ही उसको भी ट्रीट किया जाए। ये क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, और जिन्होंने बच्चों ने नहीं किया उनके लिए है, और जिन्होंने कर लिया अच्छे से लर्न करेंगे आप। नेक्स्ट आपके जो एक्सरसाइज है वो भी कर लो। ये जो है आपका लास्ट है, गिव वन वर्ड, ये वाले जो है आपको करना है कि योर रन्स इन एंड इनिंग, जो आपका जो इनिंग करते हो, रन्स कर भागते हो इनिंग के लिए, जीतने के लिए, तो क्या होता है, स्कोर बनाना होता है, तो स्कोर लिखोगे। यू गो हेयर टू स्टडी, आप कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? स्कूल जाते हो तो स्कूल लिखोगे। यू कैन ट्रेवल बाय दिस, किससे ट्रेवल करते हो? बस से, तो बस लिखोगे। यू स्टडी दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आपको अच्छा लगता है, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जो भी, आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो, मैथ्स लिखो। यू कट पेपर विद इट, पेपर किससे कट करते हो? सीजर से, तो सीजर लिखेंगे। मनी इज केप्ट हियर, मनी हम कहाँ रखते हैं? तो बैंक में, तो बैंक लिखेंगे। यू कैन प्ले म्यूजिक ऑन इट, आप मोबाइल में भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, मोबाइल में भी सुन सकते हैं, तो मोबाइल यहाँ लिखेंगे। यू ईट इट, चॉकलेट को आप खाते हो। शी वियर दीज ऑन हर रिस्ट, उसने क्या पहना हुआ था अपने रिस्ट पे, अपने कलाई पे? तो बैंगल्स या तो वॉच, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। यू ड्रेस वॉन्ट्स विद इट, आपने जो यहाँ पे ड्रेसिंग जो करते हैं जब चोट लग जाता है तो क्या आएगा यहाँ पे? बैंडेज आएगा, ठीक है।